वेलकम अगेन दोस्तों मेरी न्यू वीडियो में। सो गाइस कल हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। सो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जहाँ से प्रीवियस टाइम पे प्राइस क्या हुआ था, बाउंस बैक हुआ था, वहाँ पे जैसे फिर से प्राइस आता है तो क्या होता है, बाउंस बैक होता है, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ से बाइंग आता है, जहाँ से बायर्स ऐड होते हैं, जहाँ से सेलर्स ऐड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब अभी का क्या सिनेरियो बन रहा है देखिए, अभी देखिए जो मैंने कल ही आपको डिस्कस किया था कि जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे और देखिए प्राइस ने कितना अच्छा से यहाँ पे आया, रीटेस्ट हुआ और एक कहीं ना कहीं सडन एक फॉल आया, स्पाइक आया, जो भी कह लो आप, बिग प्लेयर की एंट्री बोल लो या फिर एग्जिट्स बोल लो, ठीक है। वो भी कहाँ तक आया, कहीं न कहीं ये ऑर्डर ब्लॉक तक आया। ऑर्डर ब्लॉक तक आने के बाद उसके बाद से क्या हुआ, ये प्राइस जो है बाउंस बैक हो गया, ठीक है। सो आप प्राइजेस को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं आपको थोड़ी सी एडवांस चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। सो अभी देखिए ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है जहाँ से बायर्स का जोन और सेलर्स का जोन, ठीक है। अब कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, ये भी हमको जानना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इनडिसीजन कैंडल है, बट यहाँ पे सेलर्स आए थे, सेलर्स को टेक ऑफ करके क्या हुआ, बायर्स यहाँ पे अपना कंट्रोल गेन किए हैं, ठीक है। लेकिन ये वैलिड इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस टाइम भी अच्छा सा बाइंग हो चुका है, उसके बाद ये डायरेक्ट उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये वैलिड नहीं है। वैलिड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिसमें क्या हो, जिसमें प्रीवियस टाइम पे सेलिंग आया हो, सेलिंग आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ हो, सस्टेन हुआ हो, सस्टेन होने के बाद जो ब्रेकआउट आता है जहाँ पे, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये वाली ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी वैलिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है। कंसोलिडेट होने के बाद ये फिर क्या किया है, यहाँ से लोअर हाई बना के यहाँ से फिर ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद उसको रिटेस्ट किया है, फिर से ये ऊपर गया है, ठीक है। तो ये वाली ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए वैलिड हो गया, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए वैलिड हो गया और ये वाली ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे देखो क्या हुआ था, प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल आई थी, फिर से रिटेस्ट हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट हुआ, फिर से यहीं से सडन बाइंग आ गया। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, बिग प्लेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बिग प्लेयर हैं, ठीक है। यहाँ पे बिग प्लेयर हैं और यहाँ से जैसे देखो ऊपर से यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है, जैसे मैंने आपको कल एक और ऑर्डर ब्लॉक बतलाया था, ठीक है। आपको ध्यान में होगा तो, आपको ध्यान में नहीं होगा तो आप जाके वीडियो अच्छे से वॉच कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली ऑर्डर ब्लॉक मैंने बतलाया था, ठीक है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, सडन सेल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग आई, फिर से यहाँ से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस बैक हुआ, फिर से यहाँ से बाउंस बैक हुआ और प्राइस कहाँ तक गया है, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक तक, और यहीं से फिर से क्या हो गया, एक सेलिंग आ गई। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में अपने क्लियर रखना है। अब कल के लिए हमारी क्या एनालिसिस रहेगी, आज के लिए सॉरी, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। कब तक के लिए, जब तक हमको ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, जब तक ये किसी न किसी साइड को ब्रेक करके नहीं जाता है। अगर ये अप साइड को ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक, इनका एसएल पड़ा होगा ऊपर में, इनका एसएल कटेगा, हम अप साइड के लिए फ्लो करेंगे क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चले जाएगा, ठीक है। और डाउन साइड पे आएगा तो यहाँ पे बायर्स के एसएल पड़े हैं क्योंकि यहाँ से सडन बाइंग आई है, ठीक है। यहाँ से बाइंग आई है तो हम उनके एसएल्स को टारगेट करेंगे और ये वाली सेकंड ऑर्डर ब्लॉक तक हमको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा डाउन साइड के लिए और हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक की कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप रीड कीजिए। प्रीवियस टाइम का डाटा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होता है। देखिए प्रीवियस फर्स्ट ट्रेंड आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। प्रीवियस फर्स्ट ट्रेंड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये वाली जो एरिया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला, यहाँ पे ये वाले पॉइंट देखिए, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, एक सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आने के बाद क्या हुआ, प्राइस प्राइस प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे सस्टेन हुआ है, ठीक है। सस्टेन हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि जब ये सपोर्ट लेता है उसके बाद ये वैलिड नहीं रहता। इसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर उसको सपोर्ट किया, ये वैलिड है, ये वाली वैलिड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे ये हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है। अब ये वैलिड नहीं था बट यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो यहाँ से प्राइस एक बाउंस बैक हुआ और यहाँ बाउंस बैक होने के बाद देखिए एक बड़ा कैंडल आया, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल आया है, ये वाली एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो आप, इधर इधर एक्सटेंड कर दो, यहाँ से फिर सेल ऑफ आया, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। प्रीवियस सेकेंड डे क्या होता है, यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या होता है, प्राइस नीचे फॉल होता है, फिर से सेम कंडीशन बनाता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, फिर से प्राइस नीचे आ जाती है। तो ऐसे आप ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वैसे ही डाउन साइड के लिए आप अपने सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हो तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी एक्यूरेटेड हो जाएगी, काफ़ी हाई हो जाएगी, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें प्रीमियम के चार्ट पे भी देखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडेक्स पे देख रहे हो, प्रीमियम के चार्ट पे कुछ और चल रहा है, तो वैसा सीन नहीं होगा। आपको दोनों चीज़ों को एकदम आइडेंटिफाई करके रखना होगा, दोनों चीज़ों को एकदम क्लैरिटी से देखना होगा, ठीक है। तब जाके कहीं आपको एक कर्व मिलेगा और तब जाके आपकी ट्रेडिंग कहीं एकदम एक्यूरेटेड हो जाएगी, ठीक है। सो अपने सेटअप पे बिलीव कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अगर आपको ऐसी और वैल्यूबल कंटेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो सब कंटेंट लेके आ जाऊँगा। और वो कंटेंट कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि मैं कहीं यूट्यूब से कॉपी कर लिया या कुछ भी कर लिया। ये भाई मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो टाइम दिया हूँ उसका एक्सपीरियंस है, इसको आप भी ले सकते हो, ठीक है। बट आपको भी टाइम देना पड़ेगा। ये चीज़ें मेरे को वीडियो देख के या फिर कहीं पे किसी से सीख के नहीं आई हैं। ये चीज़ें मैं मार्केट में जब टाइम दिया हूँ तब मेरे अंदर आई है, और आप भी उसको अचीव कर सकते हो अपना टाइम दे के, ठीक है। सो मेक श्योर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।